हेलो एवरीवन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने संज्ञा की परिभाषा व उसके भेद के बारे में जाना था। उसके बाद हम करेंगे अभ्यास वर्कशीट संज्ञा की। जैसे प्रश्न 1 है, बॉक्स से सही संज्ञा शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। ये बॉक्स दिया हुआ है, इसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं संज्ञा शब्द, उनको चुनकर रिक्त स्थान को हमें भरना है। क्या है? रिक्त स्थान बह रही है। क्या बह रही है? देखिए, इसमें से हम चुनकर लिखेंगे नदी। क्या बह रही है? नदी बह रही है। नदी बह रही है। अगला है हमारा, मेरे देश का नाम खालिस्तान है। मेरे देश का नाम क्या है? भारत। तो हम यहाँ क्या शब्द यूज करेंगे? संज्ञा शब्द भारत। मेरे देश का नाम भारत है। अगला है हमारा, लाल किला खालिस्तान में है। लाल किला कहाँ पर है? दिल्ली में। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ संज्ञा शब्द? लाल किला दिल्ली में है। अगला है, खालिस्तान से बड़ा कोई गुण नहीं है। देखिए, हमारा नदी हो चुका है, जो जो हमारा हो जाएगा उस पर जैसे हम टिक लगाते जाएंगे। दिल्ली हो गया है, भारत हो गया है। तो खालिस्तान से बड़ा कोई गुण नहीं है, मानवता से बड़ा कोई गुण नहीं है। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? मानवता से बड़ा कोई गुण नहीं है। अगला है, पिताजी कल खालिस्तान जाएंगे। पिताजी कल कहाँ जाएंगे? क्या रह गया अब? मुंबई। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? पिताजी कल मुंबई जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित संज्ञा शब्दों को उनके उचित स्तंभों में लिखिए। ये बॉक्स में कुछ संज्ञा शब्द दिए हुए हैं, हमें इनको चुनकर इनके उचित स्तंभों में लिखना है। जैसे जातिवाचक शब्द जो है वो जातिवाचक शब्द के संज्ञा के नीचे लिखना है, व्यक्तिवाचक को व्यक्तिवाचक के नीचे, समूहवाचक को समूहवाचक के नीचे और भाववाचक संज्ञा को भाववाचक संज्ञा के नीचे। पहला शब्द है हमारा लड़का। लड़का क्या है? जातिवाचक संज्ञा। क्या किसमें आएगा? जातिवाचक। जिस शब्द से उसकी जाति का बोध होता है वो हमारी जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। तो लड़का क्या आ गया? जातिवाचक संज्ञा। अगला है वीरता। वीरता क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो हम कहाँ लिखेंगे? भाववाचक संज्ञा के नीचे क्या लिखेंगे? वीरता। अगला है अध्यापक। अध्यापक ये भी क्या है? हमारा जातिवाचक संज्ञा। तो हम यहाँ जातिवाचक संज्ञा के नीचे लिखेंगे अध्यापक। अगला है झुंड। ये क्या है? हमारा समूहवाचक संज्ञा, क्योंकि इससे हमें किसी समूह का पता चलता है। तो झुंड हमारा क्या है? समूहवाचक संज्ञा। तो हम समूहवाचक संज्ञा के नीचे नोट करेंगे। अगला है गंगा। गंगा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो हम कहाँ लिखेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के नीचे क्या लिखेंगे? गंगा। अगला क्या है हमारा? परिवार। परिवार। परिवार भी क्या है? हमारा समूहवाचक संज्ञा, क्योंकि उसमें परिवार के एक से ज़्यादा व्यक्ति होते हैं। तो हमारा क्या हो गया? समूह। तो परिवार भी कहाँ लिखेंगे? समूहवाचक संज्ञा में। अगला है सुंदरता। सुंदरता क्या है? भाववाचक संज्ञा। सुंदरता। तो कहाँ लिखेंगे? भाववाचक संज्ञा के नीचे। अगला है कक्षा। कक्षा क्या है? समूहवाचक संज्ञा। कक्षा में बहुत से छात्र होते हैं तो वो एक समूह की तरह होते हैं। तो किस में लिखेंगे हम? समूहवाचक संज्ञा में। अगला है घर। घर क्या है हमारा? जातिवाचक संज्ञा।
सभा, सभा क्या है हमारा? समूहवाचक संज्ञा। क्या है? समूहवाचक संज्ञा। अगला है खुशी, खुशी, इससे क्या प्रकट हो रहे हैं? भाव प्रकट हो रहे हैं, तो हमारा क्या है? भाववाचक संज्ञा। अगला है नदी, नदी क्या है हमारा? जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि किसी एक नदी का नाम नहीं है। अगर किसी एक नदी का नाम होता, जैसे यहाँ गंगा था, तो ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर नदी है, तो ये नहीं पता हमें कि कौन सी नदी है। नदी तो बहुत सारी है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? इसलिए इसको जातिवाचक संज्ञा। अगला है अच्छाई, इससे भी भाव प्रकट हो रहे हैं। अच्छाई, तो ये हमारा को क्या है? भाववाचक संज्ञा। अगला है सेना, सेना में भी काफी व्यक्ति होते हैं, तो ये समूहवाचक संज्ञा में आएगा, सेना। अगला है हमारा पेड़, पेड़ भी ये कोई ये नहीं है कि कौन सा पेड़ है, तो ये हमारे क्या आएगा? जातिवाचक संज्ञा में। अगर किसी पेड़ का नाम होता कि आम का पेड़, तो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाता, लेकिन यहाँ क्या है? पेड़, तो ये हमारा किसके अंदर आएगा? जातिवाचक संज्ञा में। अगला है आगरा, तो ये किसी शहर का नाम है, तो यहाँ क्या किस में आएगा? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में, आगरा। अगला है मिठास, मिठास क्या है हमारा? भाववाचक संज्ञा, तो किस में आएगा? ये भाववाचक संज्ञा। अगला है श्री कृष्ण, ये भगवान का नाम है। अगर ये शब्द आता कि भगवान, तो हमारा जातिवाचक संज्ञा में आता, लेकिन ये नाम है श्री कृष्ण, तो हमारा किस में आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अगला है कमल, तो कमल भी फूल का नाम है। अगर ये होता कि फूल, तो हमारा जातिवाचक संज्ञा में आता, लेकिन ये फूल का नाम क्या है? कमल, तो ये हमारा किस में आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अगला है महात्मा गांधी, अगर ये होता कि नेताजी हैं, नेताजी लिखा हुआ होता, तो फिर तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा में आता, लेकिन यहाँ महात्मा गांधी लिखा हुआ है, तो हमारा किस में आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में, महात्मा गांधी। इस तरह की वर्कशीट से, अभ्यास वर्कशीट से आपकी संज्ञा की प्रैक्टिस जो है वो अच्छे से हो जाएगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।